आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 4G। अभ्यास 4G में जो है आपको द्विघात समीकरण पहले क्वेश्चन को पढ़ के द्विघात समीकरण बनानी है, उसके बाद उसे सोल्व करना है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 है रामू की 5 वर्ष पहले की आयु। भाई रामू एक लड़का है, उसकी जितनी आयु 5 साल पहले थी और 9 वर्ष बाद की आयु, अब जितनी 9 वर्ष बाद हो जाएगी का गुणनफल 15 है, तो रामू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रामू की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो देखेंगे इसका मतलब यह है कि भाई रामू अब पता नहीं कितने साल का है। हमने मान लिया कि रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो एक तो लेनी है हमें 5 साल पहले की आयु, एक लेनी है 9 साल पहले बाद की आयु। तो 5 वर्ष पहले रामू की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, पहले की बात कर रहा तो घटाना पड़ेगा ना। अगर सीधा सा ऐसे समझ लें, अगर अब कोई लड़का 20 साल का है तो 5 साल पहले तो 15 का रहा होगा, तो हमने घटाया ही तो है। तो 5 वर्ष पहले रामू की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। 9 वर्ष बाद रामू की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 9 वर्ष। बाद में जाना है तो जोड़ देंगे। और अब आप प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा कि भाई जितनी आयु 5 साल पहले थी, जितनी आयु 9 साल बाद है, उनका गुणनफल 15 है। मतलब उनकी गुणा करके कितना आता है 15। तो 5 साल पहले थी x माइनस 5, 9 साल बाद होगी x प्लस 9, दोनों की होगी गुणा करके किसके बराबर 15 के बराबर। ठीक है, यहाँ से गुणा करिए, x की x में गुणा करोगे x स्क्वायर, x की गुणा 9 में करोगे तो 9x। ठीक है, माइनस 5 की गुणा x में करोगे तो माइनस 5x, माइनस 5 की गुणा प्लस 9 में करोगे तो माइनस 45। अब ये जो प्लस का 15 इस तरफ लिखा हुआ है, इसको भी इस तरफ लेके जाइए, माइनस का 15 बराबर 0 x स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस का 9x है, ये माइनस का 5x है, तो 9x में से 5x जा करके कितने x बचेंगे 4x। माइनस का 45 माइनस का 15, दोनों संख्या माइनस की है तो निशान तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन संख्या जुड़ जाएंगी। तो संख्या जोड़ दो, 45 और 15 60। ठीक है, अब 60 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 4 आ जा। मतलब आपको दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुना करके तो 60 आता हो और जिन्हें घटा के 4 आता हो। तो 10 और 6 होती हैं या नहीं, 10 की 6 में गुणा करके 60 और 10 में से 6 घटा करके 4। तो अब आप इसको कॉमन उमन ले लेंगे खुद। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्वयं कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेना आपको सिखाया गया है। तो x प्लस 10 x माइनस 6 ये आपका आएगा। तो एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। अब ये देखिए x का मान आया है माइनस के 10, लेकिन x क्या थी आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मान हो जाएगा अमान्य है, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होने का। तो सही उत्तर क्या रहेगा x बराबर 6। तो इसलिए रामू की वर्तमान आयु 6 वर्ष है। ठीक है, अब आप इस सवाल को समझ लेंगे। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रम यानी उन संख्याओं का उल्टा करना है का योग 3/10 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे अगर दो संख्याओं का योग कितना है 15, तो दो संख्याओं का योग 15 होने का मतलब देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो देखिए भाई, तो हमने मान लिया माना पहली संख्या होगी x, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 15 माइनस x। क्यों? पहले तो आप बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई दो संख्याओं को जोड़ के 15 आता है, अगर उसमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी? तो आपका जवाब क्या होगा 8 होगा या नहीं होगा? अगर दो संख्याओं को जोड़ के 15 आता है, उनमें से एक संख्या 7 ले ली तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी या नहीं? तो ये 8 कैसे आया? जब हमने 15 में से 7 घटाया, यानी कि योग में से पहली संख्या घटाई तो हमारी दूसरी संख्या आ गई। तो बस यहीं पे ये करना है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस x। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब बोल रहा है इनके व्युत्क्रम यानी कि इनका उल्टा लिखना है, तो भाई x के नीचे 1 मान सकते हैं, लेकिन उल्टा करना है तो 1 ऊपर x नीचे है तो 1/x। ऐसी दूसरी संख्या 15 माइनस x, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, तो 1 ऊपर 15 माइनस x नीचे है।
तो ये दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, पहली संख्या का व्युत्क्रम, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम और इनका योग बराबर 3/10 के दे रखा था प्रश्न में। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना सिखा दिया है, कई बार बता रखा है। इसकी गुणा इसमें करो तो 15 माइनस एक्स, इसकी गुणा इसमें करो x, और नीचे इन दोनों की गुणा कर दो x, 15 माइनस एक्स बराबर 3/10। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, सही है, तो कितना बच गया 15। अब तिरछी गुणा भी तो जाएगी, क्रॉस गुणा, तो ऐसे 15 की गुणा 10 में, तो 15 गुणा 10, यहाँ पे 3 है और इसमें गुणा हो जाएगी x और 15 माइनस एक्स की, ठीक है। देखिए 3 से 15 जो है 5 बार कटेगा, कट जाएगा ना, तो 5 गुणा 10 यानी 50 हो गया। x की गुणा 15 में करेंगे तो 15x आ गया, x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर को इस तरफ लेके जाइए तो माइनस का है तो प्लस हो गया, 15x को भी इस तरफ लेके जाइए, प्लस का है तो माइनस हो गया, 50 यहाँ पे पहले से ही है तो प्लस का 50 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन इससे आगे आप स्वयं करेंगे तो 50 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के 15 आ जाए। दो संख्याएं सोचिए जिनकी गुणा करके 50 आता है, जिन्हें जोड़ के 15 आता है, तो 10 और 5, ठीक है। कर लेंगे उसके आगे पूरा प्रश्न, आप इसे सोल्व करेंगे आगे, ये सिर्फ मैं इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है। पूरा सोल्व करके x का मान बताएंगे क्या आ रहा है। तीसरा प्रश्न, एक धन पूर्णांक का वर्ग, एक कोई संख्या है धन पूर्णांक है वो, उसका वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है तो वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लिया हमने माना धन पूर्णांक x है, ठीक है भाई, धन पूर्णांक क्या है x। तो प्रश्न में तो बस सीधा इक्वेशन बना लीजिए, देखिए क्या है, धन पूर्णांक का वर्ग, तो ये हो गया x स्क्वायर, हो गया ना वर्ग x स्क्वायर, उस संख्या मतलब वो जो धन पूर्णांक था 9 गुने, तो 9 गुना करना, x का 9 गुना 9x हो जाएगा, सही है। वर्ग यहाँ आ गया, 9 गुना यहाँ आ गया। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना कि धन पूर्णांक का वर्ग 9 गुने से 22 अधिक है। भैया ये जो वर्ग है ना, वर्ग यो 22 फालतू है, हम बीच में बराबर लगाते हैं, बराबर का मतलब इस तरफ भी बराबर, इस तरफ भी बराबर। तो प्रश्न में क्या बताया कि भाई यो तो फालतू है, 22 फालतू है, बोल रहा है ना वर्ग 22 अधिक है, तो यो 22 अधिक है और हमें दोनों बराबर करने, तो फिर दूसरे वाले को 22 देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। अगर ये फालतू है, 22 ज़्यादा है यो, तो हमारे पास दो तरीके, या तो इससे 22 घटा दो या इसे 22 जोड़ दो, जब भी तो दोनों बराबर होंगे। तो कोई सा भी एक काम करना है, हमेशा ये दोनों साइड बराबर बनानी है आपको। तो प्रश्न में क्या बताया कि ये जो वर्ग है ये 22 फालतू है, तो 22 अधिक है, तो हमने 9 गुने में 22 जोड़ दिया, अब दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहीं पर रखा, 9x इस तरफ गया, 22 इस तरफ गया, बराबर 0। तो 22 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 9 आ जा, तो 11 और 2। ये क्वेश्चन भी अब आप अपना पूरा करेंगे। ये दोनों प्रश्न आपको पूरे करने हैं और ऐप पर सबमिट करने हैं, ठीक है, और इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करें।